बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नबील असलम। आप देख रहे हैं पाक स्टडी मेंटर, जिसके लेक्चर नंबर 7 में हम आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs सिखाएंगे जो आपके इम्तिहान में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट MCQs, द रशियन रेवोल्यूशन बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। रशियन रेवोल्यूशन है क्या, आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली मैं बताता चलता हूँ। रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली एक मोस्ट एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट 20th सेंचुरी का है। ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन द बोल्शेविक लेड बाय लेनिन सीज्ड पावर एंड डिस्ट्रॉयड CS एरिस्ट रूल। उसने CS एरिस्ट रूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1905 में एक प्रोटेक्ट हुआ बाय रशियन पीपल अगेंस्ट मोनार्की लेड बाय ब्लडी संडे, जो एक ब्लडी संडे की वजह बना। यानी इसमें लोगों पर फायर कर दिया गया था। एक ग्रोह ऑफ पीपल जो है वो अपनी रीजंस, अपने इश्यूज़ को लेकर गए, लेकिन उन्होंने इन पर अंधेधुंध गोलियां बरसा दी थी। निकोलस II आफ्टर ब्लडशेड ऑफ 1905, यानी खून खराबा कत्ल गारत के बाद वो यकीन दिलाता है अपनी आवाम को कि वो एक सीरीज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असम्बलीज़ जो काम करने वाली होगी और रिफॉर्म करने वाली होगी वो लेकर आएगा। दूमा यानी जो उनकी मजलिस या पार्लियामेंट है उसका नाम है। 1914 में रशिया इन्वॉल्व हो गया था वर्ल्ड वार 1 में। बोल्शेविक 1970 में लीड कर गया, यानी बोल्शेविक को 1917 में लीड किया लेनिन ने, और उन्होंने एक तहरीक चलाई जो कि एक ब्लडलेस स्कोप अगेंस्ट दुमा प्रोविजनल गवर्नमेंट के। यानी उस तहरीक में, उनके उस इनकलाब में कोई खून खराबा नहीं हुआ और ये एक कामयाब इनकलाब पसंद साबित हुआ, जो कि लेनिन को बना देता है फर्स्ट डिक्टेटर वर्ल्ड का, फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट का। रशियन सिविल वार टुक प्लेस इन आफ्टर बोल्शेविक। सिविल वार जो कि रशिया में हुई थी 1917 में आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशंस, इसमें फ़ाइट हो गई थी बिटवीन रेड आर्मी और वाइट आर्मी। रेड आर्मी याद रहे कि वो आर्मी थी जो लेनिन को सपोर्ट कर रही थी, और वाइट आर्मी वो जो मोनार्चिस्ट, कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक अलाइड फोर्सेस वगैरह को सपोर्ट कर रही थी। सिविल वार एंड होती है 1923 में, जिसमें विक्ट्री रेड आर्मी को हुई। इसका इम्पैक्ट, यानी बोल्शेविक रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि उन्होंने पेव्ड कर दिया था द वे, उस रास्ते को जिसने इशराकियत बढ़ा दी थी, और इसके अलावा सोवियत यूनियन को दुनिया की सबसे बड़ी पावर साबित किया, जिसमें वो हेड टू हेड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहती है कोल्ड वार में। नेक्स्ट MCQs, जहांगीर खान वॉन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स ब्रिटिश ओपन। जहांगीर खान वर्ल्ड प्रोफेशनल पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर था, जिसने अपने कैरियर में 10 टाइम ब्रिटिश ओपन और 6 टाइम वर्ल्ड ओपन जीता था। वो यंगेस्ट ब्रिटिश ओपन चैम्पियन था, उनकी एज उस वक्त 17 ईयर थी। फर्स्ट प्लेयर टू विन वर्ल्ड ओपन चैम्पियन विदाउट ड्रॉप अ गेम, यानी वो वाहिद प्लेयर था जिसने कोई भी गेम वगैरह जो है ड्रॉप किए बिना जीती थी। उसने दुनिया की सबसे बड़ी लंबी गेम स्क्वैश खेली थी, जिसका ड्यूरेशन 2 घंटे और 46 मिनट था, और 1981 से लेकर 1986 तक वो लगातार ब्रिटिश ओपन में जीतता रहा, और वो 555 कंसेक्यूटिव मैच जीते हैं, और वो रिटायर होता है 1993 में। आफ्टर रिटायरमेंट ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। एंजेला मर्कल was elected as Chancellor of Germany for the 4th time. Correct answer, 4th time. Merkel was first Chancellor of Germany.
और उनको हकीकी लीडर भी कहा जाता है यूरोपीय यूनियन का। शी वॉज मोस्ट पॉपुलर वुमेन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस खातून थी। 2005 के फेडरल इलेक्शन में वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट होती है एज ए चांसलर ऑफ जर्मनी। 2009 के इलेक्शन में अगेन उनकी पार्टी CDU जो कि एक शेयर ऑफ वोट हासिल करती है और वो फिर अपनी जो है गवर्नमेंट बनाती है विद FDP यानी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट कायम करती है। 2013 में वो फिर अगेन फेडरल इलेक्शन में उनकी पार्टी CDU दोबारा लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है, जो कि 41.5% उनको विक्ट्री हासिल होती है। और अगेन वो जो है अपनी गवर्नमेंट मिलकर बनाती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ यानी SPD। फेडरेशन इलेक्शन यानी फेडरल इलेक्शन 2017 में जब होता है तो उनकी पार्टी CDU एक ग्रेट मार्जिन के साथ जीत जाती है और इस तरह वो लगातार जो है वो कामयाबी 4th टाइम चांसलर की समेट लेती है 14 मार्च 2018 को। वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वर्ल्ड वाटर डे ये हमें याद दिलाता है कि 2 बिलियन लोग जो रह रहे हैं उनको कैसे एक्सेस है सेफ़ वाटर की। और ये हम 22 मार्च को वाटर डे मना रहे हैं 1993 से। हु वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का करंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ही इज़ आल्सो हेड ऑफ इंडियन स्टेट, वो इंडियन स्टेट का हेड भी है। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव स्टेट यानी इंडियन स्टेट एंड टेरिटरिज्म। ही सर्व्ड 26th गवर्नर ऑफ बिहार, वो यानी 26वें नंबर पर बिहार के गवर्नर बनते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं 2015 से 2017 तक। 1994 से लेकर 2000 यानी 2006 तक बिफोर पॉलिटिशियंस यानी बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन ही वाज अ लॉयर। और वो 16 साल की प्रैक्टिस कर चुका होता है दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनटिल 1993। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।